चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। शुरुआत करते हैं कवि दुष्यंत कुमार की एक लाइन से कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये कालजयी लाइन एक्टर चंद्रचूड़ सिंह पर एकदम फिट बैठती है। जी हाँ, चंद्रचूड़ सिंह को बॉलीवुड में वो सफलता भले ना मिली हो जिसके वो हकदार थे, लेकिन एक टीचर से अपनी करियर की शुरुआत करके उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह अपनी अलग पहचान बनाई वह बेहद इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। एक रसूखदार परिवार में जन्म लेने के बावजूद चंद्रचूड़ सिंह के लिए बॉलीवुड की राह इतनी आसान नहीं थी। उन्हें भी औरों की तरह काफी संघर्ष करना पड़ा। पहले एक म्यूजिक टीचर, फिर यूपीएससी की तैयारी और फिर एक्टिंग के लिए जुनून। चंद्रचूड़ सिंह का जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। बताएंगे इस एक्टर के जिंदगी के वो राज जिससे यकीनन आप सब अनजान हो गए विस्तार से, और बात करेंगे उस हादसे की जिसकी वजह से उनका पूरा कैरियर ही तबाह हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ख्वाब तो ख्वाब है, एक हकीकत हो तुम। मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। अंधा होने से पहले तेरे को लास्ट चीज वो बॉर्डर दिखाई देगा। क्या है ये? अक्का दिन में एक ही बिस्किट मेरी जिंदगी को एक हंसी दास्तां में। चंद्रचूड़ का जन्म 11 अक्टूबर 1968 को हुआ था। इनके पिता बलदेव सिंह एक पॉलिटिशियन रहे हैं और इनकी माता एक राज परिवार से ताल्लुक रखती है। इनके दो भाई हैं जिनका नाम आदित्य और अभिमन्यु है, जो बॉलीवुड में एक्टिव हैं। मूल रूप से चंद्रचूड़ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इनकी पढ़ाई फेमस दून स्कूल से हुई है, वही स्नातक की पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। बचपन से ही म्यूजिक के बेहद शौकीन चंद्रचूड़ ने सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत बतौर संगीत टीचर किया था। कुछ दिन उन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी की, लेकिन जल्दी ही उनका यूपीएससी से मोह भंग हो गया और फिर एक दिन अचानक वो सब कुछ छोड़कर मायानगरी आ गए। मुंबई आकर सबसे पहले उन्होंने महेश भट्ट से मुलाकात की और उनको अपने एक्टिंग के शौक के बारे में बताया। यहाँ महेश भट्ट ने उन्हें कहा कि फिल्मों में काम करने से पहले वो फिल्म बनाना सीख ले, जिससे उन्हें तमाम बारीकियों की समझ हो जाएगी। और महेश भट्ट ने उन्हें अपने आने वाली फिल्म आवारगी के लिए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया और इस तरह एक टीचर के फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई। इस जन्म में तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म के चारों तरफ तेरी छैया रे। चंद्रचूड़ कैमरे के पीछे नहीं रहना चाहते थे। संघर्ष करते करते आखिर एक दिन वो मुकाम आ गया जिसकी तलाश में वो थे। साल 1990 में उनको सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ बतौर लीड एक्टर फिल्म जब प्यार किया तो डरना क्या ऑफर हुआ। हालांकि पैसों की तंगी के कारण इस फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा। इसी दौरान सुभाष घई अपनी मल्टी स्टारर फिल्म सौदागर बना रहे थे और फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। चंद्रचूड़ को लगा जैसे अब गाड़ी बस चलने ही वाली है, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। अचानक फिल्म के स्टार कास्ट में बदलाव करके वो रोल विवेक मुशरान को दे दिया गया। इसी बीच उनको एक और फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम बेखुदी था और इसमें उनके अपोजिट काजोल डेब्यू करने जा रही थी, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और इस बार कमल सदाना से रिप्लेस कर दिया गया। इन सब से चंद्रचूड़ का दिल टूट गया और वो बॉलीवुड को छोड़कर दोबारा टीचिंग की दुनिया में आ गए। वापस आने के बाद चंद्रचूड़ फिर से अपना ध्यान टीचिंग में लगाने लगे, लेकिन एक्टर बनने की कसक उनके मन में रह गई थी। भले चंद्रचूड़ ने मायानगरी को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनका मन वहीं टिका हुआ था।
शायद उनकी किस्मत भी यही चाहती थी। तकरीबन 5 साल बाद एक दिन जब वो स्कूल में क्लास में थे तब उनके लिए एक फोन आया। फोन उठाने पर सामने वाले की आवाज सुनकर ही वो चौंक गए। दरअसल दूसरी तरफ जया बच्चन थी, जिन्होंने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के बुलाया था फिल्म तेरे मेरे सपने के लिए। यहाँ उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और आखिरकार उनका सपना सच हो गया। वो लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गए। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। फिल्म तेरे मेरे सपने में काम करने के दौरान ही उनको गुलजार साहब की फिल्म माचिस ऑफर हुई। दरअसल गुलजार ने चंद्रचूड़ का एक ऑडिशन टेप देखा था जिससे वो काफी प्रभावित हुए थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और चंद्रचूड़ सिंह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। इसके लिए चंद्रचूड़ सिंह को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। हालांकि तेरे मेरे सपने चंद्रचूड़ की पहली फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पहले माचिस रिलीज हुई थी। माचिस के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। इसके बाद आई उनकी फिल्म बेताबी और श्याम घनश्याम दोनों ही फ्लॉप रहीं। साल 1999 उनके करियर के लिए काफी अच्छा साल माना जाता है। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें सिलसिला है प्यार का, दिल क्या करे, तुम्हारे लिए और दाग द फायर। फिल्म दाग द फायर हिट रही और इसमें उनके काम को काफी पसंद किया गया। इसके बाद साल 2000 में क्या कहना और मल्टी स्टारर फिल्म जोश रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों में उनके काम को तो सराहा गया, लेकिन वो महज साइड एक्टर ही बनकर रह गए। इसके बाद साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म आमदनी 8 धनी खर्चा रुपया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया। तेरी आंखों में है हल्का सा नशा। माचिस की सफलता के बाद सभी को चंद्रचूड़ सिंह के करियर को महान ऊंचाइयों तक जाने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हो पाई। वहीं उनकी कुछ फिल्मों ने वाहवाही तो बटोरी, लेकिन इनमें वो ज्यादातर फिल्मों में सहायक भूमिका में ही नजर आए। इन सब के बावजूद उनके पास काम की कमी नहीं थी, लेकिन चंद्रचूड़ कुछ अलग तरह का रोल करना चाह रहे थे, इसलिए वो बहुत चूजी हो गए और अपनी पसंद का रोल ना मिलने के कारण फिल्में साइन करना कम कर दिया। वहीं तभी उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से उनका फिल्मी करियर बर्बाद हो गया। ये किसी गरीब को देने के लिए रखा था। खैर, 5-5 पैसे आपस में बांट लेना। जीने का मरने का आएगा अब मजा। दरअसल साल 2001 के दौरान ही चंद्रचूड़ गोवा में बोट राइडिंग कर रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके कंधे बुरी तरह जख्मी हो गए। जब ये एक्सीडेंट हुआ तब उनकी कई फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। फिजियोथेरेपी और लंबे इलाज के बाद चंद्रचूड़ फिल्मों की शूटिंग पर लौट तो आए, लेकिन उनका हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इस एक्सीडेंट की वजह से उनको फिजिकल वर्कआउट की सख्त मनाही थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहने से उनका वजन भी तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद धीरे धीरे निर्माता भी उनसे दूर रहने लगे और एक समय ऐसा आया जब उनको काम मिलना लगभग बंद ही हो गया। इस हादसे से उबरने में चंद्रचूड़ को करीब 10 साल लग गए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2012 में फिल्म चार दिन की चांदनी से वापसी की, लेकिन भारी स्टार कास्ट होने के बावजूद फिल्म फ्लॉप रही। चंद्रचूड़ की दूसरी पारी भी कोई खास नहीं रही और उन्होंने अब टीचिंग पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो टीवी सीरियल, वेब शोज और कुछ फिल्मों में नजर आते रहे। साल 2020 में वेब सीरीज आर्या से एक बार फिर उन्होंने वापसी की। हाल ही में वह फिल्म कठपुतली में नजर आए थे। नीले नैनों वाला चारों तरफ दिए जल रहे, देखो जी देखो ये क्या कह रहे। चंद्रचूड़ सिंह के निजी जीवन की बात करें तो साल 1999 में इनकी शादी अवंतिका मनकोटिया से हुई थी। हिमाचल की रहने वाली अवंतिका एक पॉलिटिकल फैमिली से है। दोनों का एक बेटा भी है जो चंद्रचूड़ के साथ ही रहता है और वो बतौर सिंगल पेरेंट बेटे की परवरिश कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत क्लियर नहीं है कि आखिर चंद्रचूड़ और अवंतिका के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बतौर सिंगल पिता अपने बेटे की परवरिश करनी पड़ रही है। चंद्रचूड़ सिंह ने अपने करियर से लेकर निजी जिंदगी में काफी तकलीफें सही।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डटे रहे। मिले क्या मुझे जिंदगी। मुझे केक वहाँ पहुँचाना है, रास्ता छोड़ो। वरना क्या करेगा, मारेगा अपन को? हाँ तो दिखाना अपना कुछ बहादुरी। उनका जीवन बेहद इंस्पायरिंग रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।